बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 15 रेक्टिफाइंग द एरर्स। कहा जाता है कि इंसान गलती का पुतला है और अकाउंट्स के फील्ड्स में तो हम फिगर्स से खेलते हैं, तो एक हिस्सा भी आगे पीछे हो जाए तो गलती हो जाती है। तो आज के लेक्चर में इस चैप्टर में हम गलतियों को दुरुस्त करना सीखेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, गलतियों की दुरुस्तगी। हम अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं कि जो हमारे बिजनेस का एंड रिजल्ट होता है प्रॉफिट और लॉस। इस चीज़ को जानने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और बिजनेस की वर्थ जानने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ये दो स्टेटमेंटें जो हैं ये किससे बनती हैं? ट्रायल बैलेंस की मदद है। यानी ट्रायल बैलेंस से ही हम डाटा उठाते हैं और उसी से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तब दुरुस्त बनती है, ठीक बनती है, जब ट्रायल बैलेंस ठीक हो। तो ट्रायल बैलेंस की जो एक्यूरेसी है वो चेक हो जाती है अगर डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम दोनों बराबर हो जाए। यानी जितना डेबिट है अमाउंट उतनी क्रेडिट हो तो समझा जाता है कि ट्रायल बैलेंस ओके है। लेकिन हमने जब ट्रायल बैलेंस पढ़ा था उसमें ये चीज़ देखी थी कि अगर दोनों साइडें ट्रायल बैलेंस की बराबर भी आ जाएं तब भी हम नहीं कह सकते कि ये हमारा ट्रायल बैलेंस ठीक है, क्योंकि कुछ गलतियां जो हैं वो इसमें रिफ़्लेक्ट हो जाती हैं और कुछ गलतियां रिफ़्लेक्ट नहीं होती। तो अभी हम देखेंगे दोनों किस्म की जो गलतियां हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट करती हैं और जो नहीं करती। सबसे पहले हम देखते हैं जो इफ़ेक्ट नहीं करती उनको, इसके बाद हम देखेंगे उन गलतियों को जो इफ़ेक्ट्स करती हैं। जो गलतियां इफ़ेक्ट करती हैं उससे क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आता, दोनों साइडें बराबर नहीं होती, एक साइड ज़्यादा है एक कम है। तो ऐसी गलतियां जो हैं ये तो अकाउंटेंट ज़रूर ट्रेस करता है, क्योंकि जब तक दोनों साइडें बराबर नहीं होंगी वो मुतमिन नहीं होगा। ये जो गलतियां हैं ये इफ़ेक्ट नहीं करती, तो ये ट्रेस करनी भी मुश्किल होती है। ये तो ट्रेस हो जाती है डेफिनेटली। जब दोनों साइडें बराबर नहीं होंगी तो अकाउंटेंट कोशिश करेगा, ढूंढेगा, ट्रायल बैलेंस से पीछे जाएगा लेजर में नहीं मिली तो जर्नल पे जाएगा। ये गलतियां इफेक्ट नहीं करती, दोनों साइडें बराबर होती हैं और अकाउंटेंट मुतमिन हो जाता है कि जी ये मेरा काम ओके हो गया। तो इन गलतियों को ट्रेस करना मुश्किल है। और ये कैसे ट्रेस होती हैं? ये रैंडमली बाय चांस ऑडिट में या ख़ुद कोई किसी तरफ से कंप्लेन आ गई या वैसे ही नज़र पड़ गई तब ये ट्रेस होती हैं, वैसे नहीं ट्रेस होती। ये तो ट्रेस हो सकती हैं। अब हम देखेंगे दोनों को। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। इसमें जो सबसे पहली गलती है वो गलती जो ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट नहीं करती वो है एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ ओमिशन, ओमिट का मैंने होता है गायब कर देना, भूल जाना। यहाँ आप इसका मानी लें, मीनिंग लें भूल जाना। एक ट्रांजैक्शन, चीज़ें बेची हमने, गुड्स बेची, ए को, ए डेबिट, सेल्स क्रेडिट, अब हम इसको लिखना ही भूल गए। अब एक चीज़ ना डेबिट लिखी आपने ना क्रेडिट लिखी, तो अब वो
क्या होगा, जब लिखी नहीं है, ना डेबिट लिखा ना क्रेडिट लिखा, तो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस आपका टैली कर जाएगा, आपको पता ही नहीं होगा। पता कैसे चलेगा कि ये बंदा जो है ये अगर ख़ुद ही पैसे देने आ गया कि ये लो जी पैसे, ईमानदार आदमी है, कहता जी मैंने आपसे चीज़ें ख़रीदी थी तो ये ले पैसे, तब हमें याद आएगा कि जी ये सेल्स हुई थी। तो इसको हम कहते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। इसी तरह जो दूसरी गलती है वो है रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड। आपने एक वही चीज़ें बेची हैं 5,000 रुपये की, आप यहाँ पे लिख देते हैं 500 और 500 ही इधर लिख देते हैं। तो क्या हो गया, दोनों साइडें डेबिट भी 500 क्रेडिट भी 500 और अमाउंट गलत लिखिएगी, लेकिन आपका जो ट्रायल बैलेंस है ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं अमाउंट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसी तरह आपने एक गलती की जिसको हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, इसमें क्या किया, आपने गुड्स बेची हैं ए को, आपने किया ए डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो आपने क्या कर दिया, लिख दिया बी डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब देखें ये भी डेबिट हुआ, ये भी डेबिट हुआ, तो दोनों चीज़ें डेबिट हो रही हैं, लेकिन नाम आपने लिखना था ए का, लिख दिया बी का, या बी का लिखना था ए का लिख दिया। अब क्या हो गया, डेबिट तो हो गया, आपका ट्रायल बैलेंस भी टैली कर जाएगा, डेबिट से क्रेडिट दोनों बराबर आ जाएंगे, लेकिन ये भी गलती है, एरर्स ऑफ कमीशन। यानी आपने नाम लिखना था ए का, लिख दिया बी का। जब बी से अप्रोच करेंगे, बी यानी ये गलती कैसे ट्रेस होगी, आप बी से कहेंगे जी, फ़ोन करेंगे कि जी आपने इतने पैसे हमें देने थे, आपने हमसे चीज़ें ख़रीदी थी, तो आप पैसे दे। वो कहेगा कौन से पैसे, मैंने तो तुमसे ख़रीदा ही नहीं। फिर चेक करेंगे, फिर पता चलेगा कि नहीं जी ये बी से नहीं था, ये तो ए से था। यानी अगर जहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन थोड़ी हो, वरना ये गलती ट्रेस नहीं होगी। इसके बाद एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अभी हमने पढ़ा एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ ओमिशन कमीशन, और तीसरी है एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो है ये है असूल, इसको हम कहते हैं असूल की गलती। असूल ये है कि जो चीज़ जिसका बेनिफिट साल तक हो वो एक्सपेंस होगा, और जिसका बेनिफिट साल से ज़्यादा हो उसको हम एसेट ट्रीट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपने पढ़ा है कि एसेट ख़रीदने से लेकर नस्ब करने तक जो जो खर्चा होगा वो क्या होगा, उस एसेट का पार्ट बनेगा। आपने एक एसेट ख़रीदा, एसेट को ख़रीदने के लिए आपने इसके ऊपर वेजेस पे की, आपने इसके ऊपर और कोई ख़र्चे किए। अब वेजेस जो है ये भी एसेट की कीमत में, सपोज़ एसेट है 7.5 लाख का, इसके ऊपर वेजेस आपने दी 20,000 की, तो आपने लिखना है एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन हुआ क्या है, आपने क्या कर दिया, एसेट को तो डेबिट किया 750 से, और एक अलग एंट्री पास की वेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। अब अगर ये सिंपल वेजेस लिखा हुआ है तो ये तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। और असूल क्या है, असूल तो ये है कि ये जो वेजेस है ये एसेट की कीमत में शामिल होना चाहिए। तो अगर आपने एसेट को इस वेजेस के अमाउंट से डेबिट ना किया, यानी आपने अगर यहाँ पे 790 ना किया, तो क्या होगा, ये आपकी गलती तस्वर होगी, और इसको हम कहेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि आपने वेजेस को एसेट में जमा करने की बजाय अलग लिख दिया। एसेट लिखा जाता है बैलेंस शीट में, और अगर अकेला वेजेस है ये लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ये जिससे हमारा जो प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो और ये गलती है, इसको हम कहते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अब एक चौथी गलती है इसी के अंडर, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। इसमें क्या हुआ कि आपने एक गलती की, आपने लिखा परचेजेज 5,000 की थी कैश क्रेडिट। अब क्या हुआ कि आपने इधर लिख दिया परचेजेज डेबिट 4,000 और कैश क्रेडिट 5,000। सेम टाइम आपने क्या किया, किसी को कोई पेमेंट करनी थी, तो उसमें क्या किया कि आपने एक और अकाउंट जो है आपने पेमेंट की आसिफ डेबिट
आसिफ को 6,000 रुपये दिए, ठीक है। आपने लिखा आसिफ जो है वो डेबिट 7,000 और कैश 6,000। अब हुआ क्या कि आसिफ जो है इसका अकाउंट जो है ना आसिफ, या कि उसका अकाउंट जो है आपने 1,000 से ज़्यादा जो है वो डेबिट कर दिया और इधर 6,000 तक कम किया, यानी 6,000 से करना था 1,000 इधर कर दिया। और दूसरी तरफ जाएं, यहाँ आपने डेबिट करना था एक चीज़ को 5,000 से 4 से किया। तो अब क्या होगा कि आपकी जो साइडें हैं दोनों डेबिट और क्रेडिट, एक तरफ से आपने 1,000 जो है वो कम किया और दूसरी तरफ से एक चीज़ 1,000 रुपये से ज़्यादा डेबिट कर दी। तो अब क्या होगा, ट्रायल तो टैली हो जाएगा लेकिन ये गलती शुमार होगी, यानी एक गलती ने दूसरी गलती को कंपनसेट कर दिया। यानी एक चीज़ आपने कम डेबिट की, दूसरी को ज़्यादा डेबिट कर दी, तो साइडें तो दोनों बराबर हो जाएंगी, यानी कंपनसेट हो जाएंगे। एक गलती दूसरी की वजह से दुरुस्त हो गई लेकिन ये एरर रहेगी। तो ऐसी गलती को हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर, यानी एक गलती से आपने 2 गलतियां की और एक गलती जो है उसकी वजह से अकाउंट कम हो गया और दूसरी गलती से वही अकाउंट ज़्यादा हो गया, तो वो आपस में मैच कर जाएंगी, कंपनसेट हो जाएंगी। लेकिन दोनों 2 गलतियां होंगी, यानी 2 गलतियां जब एक दूसरे को कंपनसेट कर दें तो उसको हम कहते हैं कंपनसेटरी एरर्स, ठीक है। और ये गलतियां जो हैं ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट नहीं करती, दोनों साइडें बराबर हो जाती। अब हम बढ़ रहे हैं दूसरी तरफ, एरर्स इफ़ेक्ट ट्रायल बैलेंस। ये गलती ट्रेस करनी आसान है। क्यों आसान है कि ये ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट करती हैं, इससे ट्रायल बैलेंस की एक साइड ज़्यादा हो जाती है, एक कम हो जाती है। तो फिर जब टैली नहीं करता तो फिर अकाउंटेंट जो है अपनी एनर्जी लगाता है इसको ट्रेस करने में। अच्छा, अब होगा क्या जब दोनों साइडें बराबर नहीं होती। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि इधर कोई अमाउंट लिखी हुई है, इधर लिखा हुआ है 9,000, इधर लिखा हुआ है 6,000, इधर लिखा हुआ है 1,000, तो ये हो गया, बन गया 15,000, 16,000। इधर आए, इधर लिखा हुआ है क्रेडिट में 8,000, इधर लिखा हुआ है 7,000 और ये टोटल बना है 15,000। अब दोनों साइडें बराबर नहीं हो रही, ठीक है, कोई एरर हो गई है। यानी डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस जो है उसी वक्त टैली नहीं होगा जब उसको कोई गलती हो। यूजुअली ये दोनों साइडें बराबर आ जाती हैं अगर आपने जर्नल से लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया हो सही तरीके से, तो दोनों साइडें बराबर होंगी। अब जब कुछ नहीं हो, क्या हो गया, अब दोनों साइडें बराबर नहीं आ रही, तो जो अकाउंटेंट है वो क्या करता है, इसको आर्जी तौर पर जो फ़र्क आ रहा होता है उसको डाल देता है सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट, ये साइड कम हो इधर लिख देगा अमाउंट, और ये साइड कम हो तो उधर लिख देगा सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। यानी सस्पेंस अकाउंट इसका नाम क्यों है, उसकी वजह ये है कि अकाउंटेंट को नहीं पता चल रहा। एक एग्जांपल देता हूँ कि शाम को आपने कैश गिना, कैश जो है वो आपके हिसाब से आपने अपनी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं, आपने लिखा हुआ है कि आज इससे पैसे लिए, इससे लिए, इससे लिए, इसको दिए। तो शाम को जब कैश गिना तो वो शॉर्ट हो गया, और शॉर्ट इस वजह से हुआ होगा कि आपने किसी को पेमेंट की लेकिन लिखी नहीं। आपके हिसाब से कैश ज़्यादा होना चाहिए लेकिन कैश कम है, तो रीज़न वही हो सकती है कि आपने किसी को पेमेंट कर दी लेकिन वो लिखी नहीं। तो अब वो सोचता है कि क्या करूँ, तो वो क्या करेगा, सस्पेंस अकाउंट यूज़, यानी सस्पेंस अकाउंट इज़ ओपनड व्हेन अकाउंटेंट डज नॉट नो फ्रॉम वेयर दिस फिगर्स हैज़ कम या वाई द डिफरेंस हैज़ अराइजेस, देन ही ट्रांसफर द अमाउंट इन सस्पेंस अकाउंट। अब क्या होगा, यानी हमने लिख दिया 1,000 रुपये इधर सस्पेंस में, तो उसने अगले दिन आकर देखा कि ये जो कैश मेरे पास क्यों शॉर्ट हुआ है, तो वो पता फिर उसको चल जाएगा कि हाँ फलां आदमी को मैंने पेमेंट की थी।
तो जब पता चल जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, ये जो सस्पेंस अकाउंट्स क्रेडिट है इसको डेबिट दे देगा और जिससे वो पैसे लिए होंगे या जिसको दिए होंगे उसका नाम इधर लिख देगा, पार्टी नेम उसका आ जाएगा। ठीक है, यानी सस्पेंस अकाउंट जो है ये अकाउंटेंट को हेल्प देता है ट्रायल बैलेंस को टैली करने में। जो भी डिफरेंस आएगा उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाएगा और जब वो ट्रेस हो जाता है तो इसी सस्पेंस अकाउंट को ख़त्म कर दिया जाता है। नॉर्मली होता क्या है कि जब ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडें बराबर नहीं होती तो आपने क्या करना है, अकाउंटेंट क्या करता है या आपने क्या करना है, आपने दोनों साइडों का टोटल जो है वो मैच करना है। नहीं मैच कर रहा तो फिर क्या करें, यानी एक दफ़ा दोबारा टोटल चेक कर लें। कई दफ़ा ऐसे होता है कि पहली नज़र में जल्दी में टोटल किया, बराबर नहीं हुआ, दोबारा टोटल चेक कर लें। इसके बाद क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस देखें। सपोज़ 1500 रुपये का डिफरेंस आ रहा है तो आपने क्या करना है कि इस ट्रायल बैलेंस में 1500 की फिगर्स देखनी। यानी पहला स्टेप क्या है, रीचेक। दूसरा स्टेप क्या है कि जो डिफरेंस आया है उसको ट्रेस करके, कैसे ट्रेस करना है कि उसी तरह की जो फिगर्स हैं मैच करें। यानी 1500 का डिफरेंस आया है तो आपने दो काम करने हैं, एक तो 1500 वाली तमाम फिगरें चेक करनी है और एक 3000 वाली चेक करनी है। 3000 वाली फिगर भी आप चेक करें तो हो सकता है आपको डिफरेंस ट्रेस हो जाए। और तीसरा काम क्या है कि आपने ट्रायल बैलेंस जो है इसकी एसेट साइड और जो दूसरी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इनको चेक करना है। इसमें क्या चेक करना है आपने, एसेट्स, ये आपको इल्म है कि डेबिट साइड पे दो चीज़ें आती हैं, एसेट्स आते हैं, एक्सपेंस आते हैं। क्रेडिट साइड पे दो चीज़ें आती हैं, लिबिलिटी आती है और इनकम आती है। तो आपने एक नज़र डालनी है कि एसेट साइड में कोई ऐसा तो नहीं कोई लिबिलिटी कोई इनकम लिख दी हो, यानी इधर लिखा हुआ है इनकम और अमाउंट इधर लिखनी चाहिए लेकिन इधर लिखी है। इसी तरह इधर जो है क्रेडिटर लिखा हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर, तो उसकी अमाउंट इधर आनी चाहिए, वो इधर लिखी हुई है। इसी तरह एसेट देखें, सपोज आपकी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग जो है ये एसेट है तो इसकी अमाउंट गलती से इधर लिख दीजिए। इस तरीके से ये आप थर्ड चेक लगाएंगे। और चौथा चेक ये है कि आपने देखना है कि अगर दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो, डिविजिबल बाई 9। ये एक फार्मूला है कि अगर आपका जो डिफरेंस है ये 9 पे डिवाइड नहीं होता पूरा तो फिर इसका मतलब है कोई फिगर आपने 982 की बजाय 928 लिख दी है या 982 की बजाय 289। इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन एरर कि एक हिस्से की जो जगह है वो चेंज हो गई, 82 की जगह चला गया, 28 की जगह आ गया। तो ये डिफरेंट चेक्स हैं डिफरेंस जो है लोकेट करने के लिए, ट्रेस आउट करने के लिए। उम्मीद है आपको जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है इसके हवाले से, रेक्टिफिकेशन की टाइप्स और जो इसको ट्रीट करना है वो पता चल गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इन गलतियों को, चाहे वो ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही, इनको कैसे दुरुस्त करना है। थैंक यू वेरी मच।